वेलकम बैक बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से जो ट्रिपल सी का हमारा जो क्लासेस चल रही हैं उसका 6 पार्ट लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में भी हम लोग 20 इंपॉर्टेंट MCQ जो होने वाले हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप जो है वीडियो को कंटिन्यू देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, लोग अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। MS वर्ड में बने फाइल को वर्कबुक कहते हैं। तो बच्चों ये चीज बहुत कॉमन है। MS वर्ड में फाइल जो बनती है वो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल होती है, और जो ये वर्कबुक बोल रहा है वो वर्कबुक एक्सेल में होता है। तो इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, फॉल्स। ठीक है, ये आपका आ जाएगा फॉल्स। ईमेल भेजते समय फ्रॉम, टू, CC, BCC इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये ट्रू हो जाएगा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा इसका। नेक्स्ट है X.25 एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन सही होगा, ट्रू है ये बिल्कुल एक पैकेट स्विचिंग ही है आपका। ये सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये X.25। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1 बिलियन बाइट इक्वल टू 1 GB। तो इसका ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा, ट्रू है। 1 बिलियन बाइट इक्वल टू 1 GB होता है। ओके, इमोजी का इंटरप्रेटर भी कहा जा सकता है। इमोजी को इंटरप्रेटर भी कहा जा सकता है। इमोजीज आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड इंटरप्रेटर। तो बच्चों ये फॉल्स होगा, इमोजी को इंटरप्रेटर नहीं कहते हैं, ये फॉल्स है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। MS DOS का एक्सटेंशन नेम क्या है? बच्चों एक्सटेंशन नेम क्या होता है पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी फाइल के आगे इस तरीके से लिखा होता है .doc, .mp3, .mp4। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? ये एक्सटेंशन होता है जिससे हमें फाइल फॉर्मेट का पता चलता है। ठीक है, तो MS DOS का जो होगा वो बच्चों ए है, .exe। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉकर में रखे सामान के बारे में किसे पता होता है? बैंक को, घर के सभी सदस्य को, जिसका सामान होता है सिर्फ उसी को। तो बच्चों बस यही सही हो जाएगा कि बैंक के लॉकर में जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन रखते हैं, कोई भी चीज आप रखते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास होती है और किसी के पास नहीं होती, चाहे वो बैंक मैनेजर ही क्यों ना हो। हाँ, लेकिन इसमें जो 2 चाबियां होती है बच्चों, एक आपके पास रहती है और दूसरी बैंक मैनेजर के पास रहती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। बच्चों यहाँ पर इम्प्रेस की बात कर रहा है, इसका मतलब पावर पॉइंट। ठीक है ना, इम्प्रेस न्यूनतम जूम कितने प्रतिशत तक कर सकते हैं? तो बच्चों ये इसका बी ऑप्शन सही होगा, 5% तक। कितना कर सकते हैं? 5% तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से नीलेट की सही वेबसाइट कौन सी है? तो बच्चों इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। नीलेट की जो सही वेबसाइट है वो है www.nilet.gov.in। ओके, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 आवर्ती जमा खाता रिक्वेरिंग अमाउंट क्या होता है? अकाउंट क्या होता है? ठीक है, आवर्ती जमा खाता। तो बच्चों ये आपका हो जाता है हर महीने बचत की गई कुछ राशि जमा होती है। अच्छा, जैसे कि आप लोग मंथली डालते हैं अमाउंट, ठीक है ना, जैसे कोई SIP वगैरह चलाते हैं जिसमें आप हर महीने पैसा जमा करते हैं, 500, 1000, 2000 इस तरीके का आपने सुना होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती जमा खाता। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। QR का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों यहाँ पर QR का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसका ए ऑप्शन सही होगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ओके,
बेसिक बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम डिपॉजिट कितना होना चाहिए? बेसिक बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम डिपॉजिट कितना होना चाहिए? देखो बच्चों, आप 500 से भी ओपन कर सकते हो, 1000 से भी ओपन कर सकते हो, और अभी जीरो बैलेंस वाला भी ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ₹0 लिखेंगे, क्योंकि जीरो से भी आप खोल सकते हैं। यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया है, तो आप जीरो से भी ओपन होता है, राइट? तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है? तो बच्चों 100 मीटर होती है। जब आप किसी ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं, जो मैक्सिमम होगा वो 100 मीटर होगा, 100 मीटर से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 14 है आपका, ईमेल में अधिकतम स्टोरेज कितना किया जा सकता है? बच्चों ईमेल में जो ड्राइव होती है, हमें ड्राइव में डेटा मिलता है, डेटा स्टोर करने का। तो यहाँ पर आप 15 GB तक डेटा सेव कर सकते हैं। ठीक है, 15 GB तक डेटा सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉरी, फॉन्ट के आकार घटाने के लिए निम्न कौन सा प्रयुक्त होता है? तो बच्चों यहाँ पर देखो, आपका बी ऑप्शन भी यूज किया जाता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन भी किया जाता है। ठीक है, लेस देन से आप घटा सकते हैं और ग्रेटर देन से आप बढ़ा सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी दोनों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM 1403 क्या है? तो बच्चों ये एक तरीके का प्रिंटर है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। IBM एक तरीके का प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसका उपयोग वेबसाइट की न्यूज फील्ड का वितरण करता है? ठीक है बच्चों, कई क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में नहीं आते, आप उनको इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, यानी कि जब आपका कंप्यूटर में क्वेश्चन ओपन होकर आता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, तो जो इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है उसको हिंदी में रीड कर लीजिए, जो हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है उसको इंग्लिश में रीड कर लीजिए। इसीलिए बच्चों हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज फील्ड फ्रॉम वेबसाइट? तो बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर है आपका डी, रियल, सिंपल और सिंडिकेट। ठीक है ना, रियल, सिंपल और सिंडिकेट। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, AEPS। ठीक है, जिसको हम लोग आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल आधार से पेमेंट हो जाता है। आप किसी भी कैफे वगैरह में जाते हैं जहां पर ये फैसिलिटीज है, तो वहां पे आपका आधार से पेमेंट निकल आता है, राइट? तो यहाँ पर कहा गया है क्या है? तो ये आधार की मदद से पैसा निकाल सकते हैं, आधार के द्वारा पैसा जमा कर सकते हैं, आधार द्वारा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बच्चों ये तीनों ही सही हो जाएंगे, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। SMTP का यूज क्या होता है? ठीक है, अभी जैसे कि बच्चों हम लोगों ने इसका फुल फॉर्म देखा था, तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका जो है एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ईमेल भेजता है। ये क्या करता है? एक सर्वर से दूसरे सर्वर को मेल भेजता है, ये काम करता है आपका। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं बच्चों। आपका है OTP का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों OTP का जो अर्थ है, फुल फॉर्म है, वो है वन टाइम पासवर्ड, सुरक्षित लेन देन का एक माध्यम है, पैसा ट्रांसफर करते समय रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल पर आया हुआ 6 डिजिट का कोड, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बच्चों ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे डी, क्योंकि ये वन टाइम पासवर्ड भी है। इसका फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, अगर आपसे कहीं भी पूछा जाता है तो ये फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसके तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। ओके, तो बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं, और आप इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।